हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं विकास के बारे में। विकास अनुसरण करता है 31 क्वेश्चन कल किए थे, बाकी आज करने वाले हैं। विकास का अनुसरण करता है सेपेलोकॉडल, सेपेलोप्रॉक्सिमल डिस्टेंस, सेपेलोडिस्टल, सेपेलोकॉडल, प्रॉक्सिमनोकॉडल। तो ये तो कहीं नाम ही नहीं है विकास में, तो सेपेलोकॉडल का अनुसरण करता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत रहने वाला है। ये परिपक्वता तक चलता है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये परिपक्वता तक चलता है, नहीं, उम्र भर चलता है, जन्म से मृत्यु तक। सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ये प्रगति परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल। ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और गलत ही पूछा है तो इसका मतलब राइट हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास एक रेखीय है, नहीं, पहले भी बात की, वर्तुलाकार यह है। ये पूर्वानुमान होता है, बिल्कुल। ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है। रेगुलरता, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी सिद्धांत है। पैटर्न की एकरूपता का भी सिद्धांत है, दो में एकरूपता जैसा। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का कोई सिद्धांत नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, नहीं, वातावरण का भी है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है या अग्रसर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, नहीं। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं। यादृच्छिक जैसे चलते वैसा नहीं होता। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं, अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये संचयी प्रक्रिया है, संचय से प्रोसेस होती है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत कहलाता है। केंद्र से बाहर की ओर, रेखीय रेखीय एक रेखा में होना, नहीं। सेफेलोपोडल, सिर से पैर की ओर होना, तो ये नहीं पूछ रहा है, हमें केंद्र से बाहर की ओर पूछ रहा है। वर्तुलाकार गोले में होना, नहीं। तो प्रोक्सिमल डिस्टेंस यानी केंद्र से बाहर की ओर होना, परिधि की ओर होना, ये आगे देखेंगे पूरी डिटेल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों को शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम बिल्कुल करता है। पोषण, विद्यालय में खेलना, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमें शारीरिक विकास का पूछे तो वंशानुक्रम भी करता है, पोषण भी करता है। विद्यालय में खेलने से शारीरिक विकास में प्रभावित होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी प्रभावित होगा। तो चारों ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है, बिल्कुल। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये गलत है, क्रमबद्ध ही होता है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है, अलग अलग अपेक्षाएं होती है। विकास क्रम से होता है, क्रम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के समान सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। विकास क्रम में एक रूपता होती है, बिल्कुल। सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, तो ये देखना है। विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, बिल्कुल नहीं। सामान्य से विशेष की ओर चलता है, बार बार क्वेश्चन देख लिया है। निरंतरता का सिद्धांत है, अंतर व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होना, निरंतर, रेगुलर चलना, सतत चलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 42 नंबर, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक कर्म से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त उदाहरण निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित कर रहा है, किससे हो रहा है। पहले रोने लगा, मतलब कुछ साधारण चीज की है, फिर अलग अलग चीजों में भेद करना, फिर कर्म से शब्दों की शब्दावलियां का प्राप्त करना लग गया। तो विकास के आनुवंशिक और वातावरण का उत्पादन नहीं। विकास सामान्य से विशिष्ट अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र में जा रहा है, बिल्कुल। विकास पूर्व अनुमान, इसमें कौन सा पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, पर ये इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर है। आगे देखते हैं, विकास के मूलभूत सिद्धांत देखो।
विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल। विकास व्यक्तिक प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति भिन्नता दृष्टिगत होती है, अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग गति होती है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, अर्थात एक व्यक्ति श्रृंखला का अनुगम, एक श्रृंखला होती है, उसका अनुगमन करता है। पहले बाल्यावस्था ना, पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऐसे सभी में वैसे ही आएगा। विकास वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष आयाम अंतर संबंधित, अंतर निर्भर होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। विकास बहुदिशीय बहुआयामी होता है, अलग अलग दिशा में होता है, अलग अलग आयाम होते हैं। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये याद रखने योग्य चीज है। विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास में परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये परिपक्वता एवं अनुबंध अधिगम का गुणनफल है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, अलग अलग अवस्था में अपने जोखिम रहते हैं, प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है। विकास संस्कृति, भौगोलिक, ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास एकीकृत रूप में होता है, अर्थात बालक पहले अपने संपूर्ण अंग, फिर अंग के भागों का संचालन कर चलाना सीखते हैं, भागों को चलाना सीखते हैं, इसके बाद उन भागों को एकीकरण करना सीखते हैं। पहले बच्चा पूरा हाथ चलाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे हाथ को आगे से मोड़ना, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना सीख, अंगुलियों पर संचालन, फिर पूरे हाथ को एक साथ संचालन करना सीख जाएगा। ये इसी का उदाहरण है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, पहले सामान्य डेवलप होता है, फिर विकास विशिष्ट स्तर में होता है। शुरू में बालक अविभेदीकृत व्यवहार, वयस्क होने पर अधिक विभेदीकृत परिष्कृत व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। विकास पूर्व अनुमानी होता है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक बालिकाओं में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, एक लंबवत न होकर स्पाइरल होता है। विकास की आरंभिक बुनियादी या नींव अधिक महत्वपूर्ण होती है, अर्थात प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण, पहले विकास होता है वो सबसे बाद के विकास होने से महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं 43 नंबर पे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य ढूंढना है, ये समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, गलत है, ये तो ढूंढना जरूरी है। बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, बिल्कुल होता है, ये तो सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, एक पहलू से दूसरा पहलू इंटररिलेटेड होता है तो प्रभावित होगा। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ये केवल डी में है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था का समान रूप में महत्वपूर्ण है, नहीं, पहले की अवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यही गलत हो गया। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम, बिल्कुल। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल। विकास का प्रारूप पूर्व अनुमान नहीं होता है, पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं, शुरू में बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगूठे का प्रयोग वस्तु से उठाने के लिए करता है। किस प्रकार की गति है, तो ये सेफेलोपोडल प्रगति है, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्य प्रगति, अनियमित प्रगति है। तो इसका राइट आंसर तो बी होना चाहिए। बोर्ड ने दोनों माने हैं तो दोनों राइट ही है। सेफेलोपोडल, प्रॉक्सिमल में तो केंद्र से बाहर की ओर केंद्र हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा, और सेफेलोपोडल में सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये आगे हम डिटेल से देखने वाले हैं। ये देखो, ये तो विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है, और ये केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। तो अपादी या शीर्षोपादमुख या सिर से पांव, सेफेलोपोडल शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास शीर्ष भाग से आरंभ होता है, सिर से आरंभ होकर पैर की ओर जाता है। पूर्ण अवस्था में सिर का भाग उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात सिर का विकास शरीर के नीचे के भाग से पहले होता है, जैसे चित्र ए में देख लिया हमने। भीतर से बाहर की ओर, प्रोक्सिमल डिस्टेंस, शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास के शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहर परिधि की ओर बढ़ता है। उदाहरण, पहले पूरा हाथ, फिर कोहनी, पर पश्चात कलाई, अंगुलियां द्वारा प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिशु पहले संपूर्ण शरीर, बाद में विशेष अंग जैसे अंगुलियों को काम में लेता है। नोट, विकासात्मक प्रक्रिया परिवर्तन का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, अतः बालक को पेशी क्रियाओं से जुड़ी यह प्रक्रिया प्रोक्सिमल डिस्टेंस के साथ साथ सामान्य से विशिष्ट परिवर्तनों को भी दर्शाती है। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन माने गए पहले वाले क्वेश्चन 45 नंबर में। किस आयु तक बालक की आंख की पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है, ये आपको रटने जैसी चीज ही है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष तक बालक की पुतली विकसित हो जाती है। बालक के संदर्भ में कुछ तथ्य है। बालक का आकार उसके भार की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ता है। बालक की आंख की पुतली जन्म से 5 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाती है। बालक का मस्तिष्क 10 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाता है। और बालक की मांसपेशियां जन्म के समय जितनी होती है उसमें प्रौढ़ अवस्था तक 30 गुना वृद्धि हो जाती है। कितने गुना? 30 गुना। शारीरिक विकास में अभी अंग एक साथ नहीं बढ़ते। कुछ अंगों का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, कुछ का मंद गति से होता है। मेरिडीथ के अनुसार जन्म से 2 वर्ष में विकास की गति तीव्र होती है। 2 से 11 वर्ष में पहले की अपेक्षा मंद होती है। पहले तेज होती है, फिर मंद होती है। 11 से 15 वर्ष पुनः तीव्र होती है। 15 से 18 पुनः मंद हो जाती है, मेरिडीथ के अनुसार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी।